तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले भैया जी। और आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी का नाम जीवन है। और ईश्वर को बारंबार, हर बार, हर समय प्रणाम करते रहिए और धन्यवाद देते रहिए उस परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि आज आपका जीवन जैसा भी है, जहाँ भी है, जिन हालातों में है, उस ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी है। तो उसमें निगेटिव देख करके निगेटिव बिल्कुल मत देखिए, उसमें आप पॉजिटिव देखिए कि ऊपर वाला मुझे प्रॉब्लम देके सिखाना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पत्थर को तोड़ा जाता है छैनी हथौड़े की मार से, ताकि वो मूर्त बन सके। जी हाँ। और जो पत्थर दर्द नहीं सहता वो मंदिरों के चट्टानों में पैरों के नीचे पड़ा होता है, और जो पत्थर दर्द सह जाता है वो पत्थर पूजने वाला भगवान बन जाता है। जी हाँ। तो मैं आपको एक बात इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम है, आप उन प्रॉब्लम को कभी भी प्रॉब्लम मत समझिए। देखिए, प्रॉब्लम देना उसके हाथ में है, लेकिन प्रॉब्लम से निकलना ये अपने हाथ में है। उस परम पिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि मुझे आप प्रॉब्लम जितनी चाहे दो, लेकिन मुझे उन प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते भी बताते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको सबको वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, और उस स्टोरी से आपको जीवन में बहुत ही कुछ सीखने को मिल सकता है। तो एक बार एक आदमी एक भगवान के पास पहुंचता है और भगवान से कहता है कि प्रभु माफ़ कीजिए कि आपको दुनिया चलाना आता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, अच्छा कि मैंने क्या कर दिया भाई, क्यों मुझे दुनिया चलाना नहीं आता? बोला, इतने दिनों से चला रहा हूँ। आदमी ने कहा कि जब तो किसान को बारिश नहीं चाहिए होती है तब तो बारिश कर देता है, जब धूप चाहिए होती है तब धूप नहीं देता है, जब ओस नहीं चाहिए होती है तब ओस दे देता है, जब जो ज़रूरत होती है तो देता ही नहीं है, तो हमेशा उल्टा पुल्टा करके चलाता है। तो भगवान बोले, अच्छा ठीक है। तो आदमी बोला, एक बार मुझे मौका दे के देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि दुनिया चलाते कैसे हैं। तो उस भगवान ने कहा कि अच्छा अब तुम मुझे बताओगे? बोला, हाँ एक बार मौका दे के देखो। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, चला जा, मेरी बैठ जा ड्राइविंग सीट पे। और भगवान ने उसे दुनिया की स्टीयरिंग पकड़ा दी। अब वो आदमी बैठ गया, किसान ने फसल बोई। जब फसल बोई तो उस आदमी ने क्या किया कि जितने टेम्परेचर की, जितनी डिग्री की धूप चाहिए थी उसने उतनी डिग्री की धूप दी, जितना पानी चाहिए था उसने उतनी बारिश की, जितनी फॉग, जितनी ओस चाहिए थे उसने उतनी ओस, उतनी फॉग दी। मतलब कि जितना ज़्यादा फसलों के लिए जो कुछ ज़रूरी था उसने बिल्कुल उसी लिमिट के हिसाब से पूरा सब कुछ प्रोवाइड किया। और कहानी का मोड़ यहाँ हुआ कि जब किसान ने फसल काटी तो फसल में एक दाना भी नहीं था। जी हाँ, फसल जब काटी गई तो उस फसल में एक दाना भी नहीं था। तो आदमी ने बोला कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो सब कुछ लिमिट में दिया, मैंने तो सब कुछ लिमिटेड दिया, मैंने तो सब कुछ टाइम पे दिया, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान का जवाब सुनिएगा। भगवान ने कहा कि अरे बुद्धू, तूने उन पौधों को मौका ही कहाँ दिया तेज हवाओं का सामना करने का? तूने उन्हें बारिश में सीना तान कर खड़े रहने का मौका ही कहाँ दिया? तूने उन्हें तपती धूप को झेलने का मौका ही कहाँ दिया? जी हाँ। तो इस कहानी से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा मुसीबतें होती हैं वो इंसान अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा निखर कर आता है लाइफ में, उतना ही ज़्यादा सामने वो दुनिया के महान इंसान बन जाता है। जो जितनी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है, जो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट सॉल्व करता है, वो आदमी महान बनता है और एक दिन पूजनीय बनता है। तो एक बात याद रखना, प्रॉब्लम से कभी भी मत भागना, क्योंकि ज़िंदगी अगर प्रॉब्लम फ्री होगी ना तो आप जिंदा नहीं होंगे, आप मरे हुए होंगे। जी हाँ, आप जिंदा नहीं, आप मरे हुए होंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि आप जिंदा हैं। तो घबराइए नहीं, मुस्कुराते हुए उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, उसका आशीर्वाद लेते हुए, उसका सहारा लेते हुए
और उसका नाम लेते हुए ज़िंदगी की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, और आपको उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तय है। आपको हार नहीं माननी है, आपको निगेटिव नहीं होना है लाइफ में। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम देना उसके हाथ में है और उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है ये अपने हाथ में है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि आज मैं YouTube पे वीडियो बना पा रहा हूं, तो आज मेरी 26-27 बस यही एज होगी, 26-27 के आसपास। मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ का जो एक मोड़ था, मैं उस मोड़ पे खड़ा होकर सोचता था क्या मैं इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा क्या। मैं आपको एक छोटा सा काम का अपना एग्जांपल देता हूं। मेरा वीडियोस बनाने का पर्पज़ कम से कम 6 सालों से चल रहा था, बट मैं कभी भी यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड नहीं कर पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा उसी सिचुएशन को सिर्फ सोचते हुए रहना चाहता था। लेकिन मोड़ तब आया जब मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ओपन किया और अपने आप को लोगों के सामने पहुंचाया। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपना कर्तव्य, आपको अपनी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप कीजिए। सिर्फ सोचते रहने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए और उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको मजबूत करने आती हैं, प्रॉब्लम आपको महान बनाने आती हैं, प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में आपको सफलता के रास्ते की तरफ लेके जाती है। प्रॉब्लम आपको इंसान से एक पूजनीय बनाती है। जी हाँ, तो इसलिए प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए, कभी भी हार मत मानिए। याद रखिए कि सोना हो या चांदी, जब तक उसकी ठोकाई पिटाई नहीं होगी तब तक वो किसी भी आभूषण का रूप धारण नहीं करता है। उसी तरीके से जब तक किसी पत्थर को तोड़ा ना जाए छैनी हथौड़ी की मार से, तब तक वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बनती। इसलिए मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में वहाँ पहुँचना चाहते हो जहाँ पर आपको जाना है, जो चीज़ आपको हासिल करनी है, तो आपको ज़िंदगी की ठुकाई पिटाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। अगर आप भागेंगे तो आप अपनी मंजिल के रास्ते से भी रिटर्न आ जाते हैं। जी हाँ, आप अपनी मंजिल के रास्ते से भी रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसी कोई मंजिल ही नहीं बनी जिस मंजिल के रास्ते पर लोग आपके रास्ते में कांटे ना फेंके, लोग आपको गाली ना दें। यहाँ तक कि इंसान तो इंसान, ऊपर वाला भी आपकी हिम्मत देखता है कि आप चलने लायक भी हैं या नहीं। यहाँ तो लोगों 2-4 लोगों की बातें सुनकर ही भाग आते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जीवन में अगर सफल और महान बनना है तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो हमेशा ईश्वर को अपने हृदय में बसाइए और ईश्वर का नाम लेकर हमेशा जीवन में आगे चलते रहिए। दोस्तों, जीत एक दिन पक्की है। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए, मजबूत बनिए, रोना नहीं है लाइफ में। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए या माँ बाप छोड़ दें या घर वाले छोड़ दें या दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, यहाँ तक कि अगर आपको खाने को भी ना मिले तो भी रोना नहीं है। याद रखना, जितनी तगड़ी ठुकाई पिटाई होगी उतनी तगड़ी आपको, उतनी ज़्यादा अच्छी आपको सफलता, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी मंजिल भी मिलने वाली है। ये बात याद रखिए। दर्द जितना ज़्यादा होता है, जख्म पूरा होने के बाद मज़ा भी उतना ज़्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी मेरे सीनियर सिटीजन हैं
कोई मेरे चाचा की उम्र का है, कोई मेरे पिता की उम्र का है, कोई मेरे भाई की उम्र का है, कोई मेरी बहन की उम्र की है, कोई मेरी माता समान है। तो आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए आप लोगों का प्यार इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो चलिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।